कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ज़ूलॉजी मेजर माइनर कोर्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं और हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो कंटिन्यू टॉपिक रहेगा। हमारा जो लास्ट टॉपिक रहा था वो रहा था मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सार्जेंटा, इसको हम बीफ टेकपॉम भी बोलते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वुचेरिया बैनक्रॉफ्ट, जिसको हम फ्लेरियल वर्म भी बोलते हैं। तो आप हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और जिस किसी ने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, बिकॉज आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आप पिछला लेक्चर नहीं देखोगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो बात हो रही है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई की। ये एक फ्लेरियल निमेटोड है जो काज करता है वुचेरियासिस। आपको याद रखना पड़ेगा, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा फ्लेरियासिस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, इसको हम एल्फेंटिसाइसिस बोलते हैं। एल्फेंटिसाइसिस क्या होता है आपको याद रखना है कि जो हमारी लेग है वहां पर हाथी के जैसे होती है, वहां पर उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो इसलिए इसको हम एल्फेंटिसाइसिस बोलते हैं। तो इसका नाम वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई क्यों नाम पड़ा है, ये आपके सीयूईटी में पूछा, सीयूईटी पीजी में पूछा जाता है या केयूईटी में पूछा जाता है, क्योंकि ये दो साइंटिस्ट, इसका एक का नाम था वुचेरर और दूसरा का नाम था बैनक्रॉफ्ट, और इन्हीं ने इसको बहुत इस वर्म पे बहुत ज्यादा काम किया है, तो इसलिए इन्हीं के नाम पे इस वर्म का नाम पड़ा वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई। तो आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये फाइलम निमेटोडा से बिलोंग करते हैं, जिनको हम एस्केलमेंथस भी बोलते हैं। क्लास फेजमिडा, ऑर्डर फ्लेरिडिया और फैमिली जो है वो फ्लेरिडी है और जीनस है वुचेरिया और स्पीशीज बैनक्रॉफ्ट है। तो आगे जाते हैं। तो इसका हैबिटेट क्या है आपको याद रखना पड़ेगा। वुचेरिया बैनक्रॉफ्ट, जिसको फ्लेरियल वर्म भी बोलती है, एंडोपैरासाइट होती है और ये क्या होती है, एक डाइजेनेटिक पैरासाइट, यानी ये अपनी जो लाइफ साइकिल है दो होस्ट्स में, यानी एक तो क्यूलिक्स या एडीज या एनोफिलिस मॉस्किटो, उनकी जो फीमेल स्पीशीज है, और या तो किसमें, या तो और होस्ट में, होस्ट इनका होता है ह्यूमंस होते हैं। समझ आ रही मेरी बात? और आपको याद रखना है जो फाइनल होस्ट होता है वो हमेशा अडल्ट फॉर्म मैन में होता है, यानी इंसान में होता है, और जो इंटरमीडिएट होता है वो ब्लड सकिंग इंसेक्ट यानी फीमेल मॉस्किटो होता है। और अडल्ट वर्म जो होती है वो कॉइल अप रहती है, यानी कॉइल ऐसे रहती है। समझ आ रही मेरी? ऐसे कॉइल करके हमारे लिम्फ ग्लैंड्स यानी लिम्फ नोड्स और लिम्फ पैसेज में रहती है, और उनको लिम्फ के फ्लो से क्या होता है वहीं पर क्या होती है आपको याद रखना है, जब भी लिम्फ का फ्लो बंद हो जाता है तो वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। इनके लार्वा को हम फ्लेरी माइक्रोफ्लेरी भी बोलते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। माइक्रोफ्लेरी इनको क्यों बोलते हैं, आपको आपने पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा सा आपने क्लास 12th में तो पढ़ा होगा कि माइक्रोफ्लेरी इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज बिकॉज ये पेरिफेरल ब्लड में रहते हैं, यानी ब्लड में रहते हैं। ओकेजनली दे फाइंड काइनस काइलस यूरिन। आपको याद रखना पड़ेगा जब भी टेस्ट करते हैं तो माइक्रोफ्लेरी नजर आती है, बिकॉज क्योंकि ये यूरिन में भी कभी कभार चली जाती है। तो अडल्ट वर्म की क्या मॉर्फोलॉजी है, इनकी आउटर फीचर्स क्या है आपको याद रखना। ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कभी कभार ट्रांसल्यूसेंट भी होते हैं, और इनकी जो क्यूटिकल होती है वो स्मूथ होती है और टेपर्ड होती है, बोथ एंड्स पे होती है। these are filiform and cylindrical shape with both taperings, यानी जैसे मैंने बोला ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है और टेपर्ड होती है बोथ एंड। आपको याद रखना पड़ेगा सेपरेट विद डिस्टिंक्ट, यानी यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलती है। फीमेल का साइज 70 से 100 मिलीमीटर तक हो सकता है और 0.25 इनका डायमीटर रह सकता है, और इनकी लेंथ या मेल की लेंथ क्या होती है 25 से 40 मिलीमीटर और 0.1 मिलीमीटर इनका डायमीटर रह सकता है। आपको ये याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है, ये दोनों हमेशा क्या रहते हैं, ये कॉइलेड स्ट्रक्चर में रहते हैं।
और आपको याद रखना या तो ये एब्डोमेन में पाए जाते हैं या तो इंग्युलर इंग्यूनल यानी इंग्यूनल कनाल आपने पढ़ा होगा जहाँ पर टेस्टीज रहते हैं, एब्डोमेन के नीचे होता है, या तो ये टेस्टिकुलर टिश्यूज में यानी टेस्टीज में पाए जाते हैं, आपको ये याद रखना है। और हेड जो होता है वो थोड़ा सा एनलार्ज्ड होता है, और माउथ एपर्चर जो होता है वहां पर कोई लिप्स प्रेजेंट नहीं होते, वो सिंपल होता है। और जो फेरिंग्स होता है वो डिविजिबल होता है। एंटीरियर मस्कुलर पोर्शन और पोस्टीरियर ग्रैंडुलर पोर्शन और इसोफेगल बल्ब इज लैकिंग, यानी इनमें ये चीजें पाई नहीं जाती। जो इसोफेजियल बल्ब होता है यानी इसोफेगस जो होती है वो ट्रू नहीं होती है, वो एक पूरा ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। तो इंटेस्टाइन जो होती है इनकी वो सिंपल होती है। आपको याद रखना ये ऑर्गन ग्रेड में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, और नए नए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ जो इनमें होता है ये प्रिमिटिव ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो यूल्वा जो यूल्वा है होता है किन में, फीमेल्स में होता है, इज लोकेटेड इन फेरिंजियल, यानी वो कहाँ पर जो वुल्वा होता है वो प्रेजेंट होता है किन में, फीमेल्स में जो प्रेजेंट होता है वो वेंट्रली होता है, फेरेंजल यानी फेरिंग्स के पास ही होता है। तो अगर हम देखेंगे इनकी यहाँ पर आप देखोगे ये माउथ है, यहाँ पर कोई लिप विप नहीं है, यहाँ पर आपको फेरिंग्स मिलेगा, और यहाँ पर एक सिंबल नर्व कॉर्ड मिलेगा, समझ आ रही है मेरी बात। यहाँ पर आपको गोनोपोल यानी जो गोनेड्स होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और आपको याद रखना पड़ेगा क्या, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो ये आप अगर देखोगे ये जो है ये इनका ईसोफेगस है, और इंटेस्टाइन भी मैंने अभी बोला आपको ये सिंपल सी होती है। और ओवरी कहाँ पर इनका प्रेजेंट होता है, ओवरी आपको याद रखना पड़ेगा, ओवरी प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के साइड में होता है, और यूल्वा आप यहाँ पर विल्वा आप देख सकते हो, और ये इनका क्या होता है, यूटरस होता है, समझा रहे मेरी बात। और उसके बाद इसका जो पोस्टीरियर एंड पे क्या होता है, एनस प्रेजेंट होता है, वाइल जहां पर हम क्या दिखा, ओवरी दिखा, वहीं पर टेस्टिस भी प्रेजेंट होता है। और कॉपल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या, कॉपिलेटरी स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, कॉम्पैपिले भी बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, माइक्रोस्फेरी की भी हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी क्या है। फर्स्ट स्टेज जो पहला स्टेज जब एग से ये बाहर निकलते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम माइक्रोफ्लोरी बोलते हैं। ये भी कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होते हैं। हाँ, दे आर वेरी एक्टिव, ये अडल्ट से बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, विच इज मच लॉन्गर देन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बहुत ज्यादा लॉन्गर होती है। अगर हम देखेंगे इनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 250 से 300 क्या होती है माइक्रोमीटर तक ये लेंथ होती, और 6 से 10 माइक्रोमीटर तक ये थिक होती है। और इनकी भी जो बॉडी होती है वो क्यूटिकल सॉफ्ट क्यूटिकल से हाइलिन शीटेड क्यूटिकल से बनी होती है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और आपको याद रखना पड़ेगा इनकी जो लाइफ स्पान होती है वो इंसानों में कितनी दिन की होती है, वो 70 डेज, यानी जब तक ये क्या होते हैं, जब तक ये क्या करते हैं, जब तक एग्स से बाहर नहीं निकलते हैं, और एग्स से बाहर निकल के इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो ऑलमोस्ट 70 डेज की हो जाती है। तो आई होप आपको समझ आएगा। और इनमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर एंटीरियर टू डाउनवर्ड पोर्शन ओरल स्टाइलेट होता है, नर्व रिंग होता है, ओब्लिक एरिया डिवॉइड ऑफ ग्रेन्यूल्स, नेफ्रिडियोफोर प्रेजेंट होता है, उनमें रेनेट सेल्स होती है, डार्क कलर इनर मास होता है इनमें, और 4 सेल्स ऑफ फ्यूचर एनएस, यानी 4 सेल्स बच जाते हैं जो फ्यूचर एनएस बनाते हैं। तो आपको याद रखना, देखिए ये इनका ऑरल स्टाइल है, इनकी क्यूटिकुलर बॉडी शीट है, जैसे मैंने अभी बोला इनके पास नर्व रिंग भी होता है, इनके पास ब्लेडर भी होता है, नेफ्रिडियोफोर भी होता है, इनके पास रेनेट सेल्स भी होती है एक्सक्रीशन के लिए, तो एपिडर्मिस भी होता है, सोमैटिक सेल यहाँ पर होती है। तो आगे चलते हैं, इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है आपको याद रखना पड़ेगा। ये डायजेनिक जैसे मैं अभी बोला 2 होस्टों में करती है, तो इनका डेफिनेट होस्ट जो होता है वो मैन, नो एनिमल होस्ट और रिजर्वायर इज नोन फॉर बैंक्रफ्ट, कोई एनिमल नहीं होता एक्सेप्ट मैन के अलावा। और जो इंटरमीडिएट होता है वो फीमेल मस्किटो होता है, और इन्फेक्टिव फॉर्म है एक्टिव मोटाइल थर्ड, यानी इनको हम फ्लेरिफॉर्म लार्वा भी बोलते हैं, जो इन्फेक्टिव कर जो इन्फेक्शन में प्रेजेंट होता है। और इनका इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कैसे है, अगर बाइट कर ले, मॉस्किटो बाइट कर ले और उसी से ही होता है।
तो आगे जाते हैं इनकी देखते हैं। तो क्या होता है जो जब भी क्या होता है जो मॉस्किटो या क्यूलेक्स हो, एडिस हो या फीमेल अनोफिलिस हो, वो जब भी क्या करता है जब भी बर्ड करता है तो क्या होता है एक L3 लार्वा हमारे हमारी ब्लड में एंटर होता है और वो क्या वो फिर अडल्ट बन के हमारे लिम्फेटिक्स में यानी लिम्फ ग्लैंड्स में चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है अडल्ट जो होता है वो शीटेड माइक्रोफ्लेरी दैट माइग्रेट लिम्फ एंड ब्लड चैनल, यानी क्या होता है वो जो शीट बनाते हैं ताकि वो बच सके, वो कहाँ लिम्फ से कहाँ जाते हैं लिम्फ और ब्लड चैनल से क्या करते हैं ट्रैवल करते हैं। और उसके बाद क्या होता है मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील इन इंजेस्टेड माइक्रोफ्लेरी, और क्या करता है और भी जब जब भी कभी क्या होता है जब भी क्या होता है ये क्या करता है आपको याद रखना है जब भी वो क्या क्या करता है वो ब्लड सक करता है तो वहां से अंदर आप अपने अंदर क्या करता है वो इंजेस्ट करता है यानी माइक्रोफ्लेरी लेता है। उसके बाद माइक्रोफ्लेरी शेड शीट्स पेनिट्रेट्स मॉस्किटोज मिड गट एंड माइग्रेट टू थोरेसिक मसल्स, यानी इसकी थोरेसिक मसल्स में चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है L1 लार्वा बन जाता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद L3 लार्वा बन जाता है, और उसके बाद क्या होता है ये जो L3 लार्वा है ये क्या चला जाता है ये मॉस्किटो के प्रोबोसिस में चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है और ये वापस प्रोबोसिस से जो हमारा जो L3 लार्वा होता है ये कहाँ चला जाता है हमारे ब्लड में आ जाता है वापस से, और उसके बाद ये अडल्ट बनता है वहां पर रिप्रोडक्शन करता है एग्स देता है। उसके बाद क्या होता है वापस से माइक्रोफ्लेरी ले लेता है वो वहां से एल्वा लार्वा बन जाता है। समझ आ रही मेरी बात? तो यहाँ से ही ये इन्फेक्टिव स्टेज क्या करता है यहाँ से इन्फेक्टिव स्टेज करता है। और यहाँ पर जब भी ये माइक्रोफ्लेरी बनाते हैं मैंने अभी भी बोला वो यूरिन के साथ चली जाती है, और इस वाले स्टेज में हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये मैंने यही बोला अभी जो ये चीजें सारी जो मैंने बोली ये भी मैंने आपको चार्ट के फॉर्म में समझाई। तो आई होप आप सब लोगों को ये सारा लेक्चर समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस में आपको याद आपको याद रखना पड़ेगा जो पिछले कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत शॉर्ट है जो आपके प्रोफेसर्स लेक्चर देते हैं वो भी यही पढ़ाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा खींच के पढ़ाते हैं, और हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया है। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो देख कर मजा आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो तक टिल देन अल्लाह हाफिज।